नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है बाल गंगाधर तिलक का योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण बाल गंगाधर तिलक का योगदान। यहाँ लिखेंगे दिनांक, यहाँ कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक सारणी ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे फर्स्ट ज्ञानात्मक। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान को सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान से संबंधित तथ्यों को चार्ट में रेखांकित कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के योगदान के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वहन कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। भारत का राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। गांधी जी कांग्रेस के किस समूह या दल से संबंधित थे? तो नरम दल से। नरम दल के अलावा कांग्रेस में और कौन सा दल था? तो गरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन से थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक के योगदान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन। आज हम बाल गंगाधर तिलक के योगदान के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लिखेंगे सामान्य परिचय। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, मुंबई किस प्रांत की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। 1890 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने वाले थे। उन्होंने निवेदन किया और राजनीति के लिए नरम पत्तियों को आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने मराठी अखबार केसरी भी प्रकाशित किया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। यहाँ श्याम प्रसार में पहला पॉइंट, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे।
उन्होंने नरम पत्तियों की आलोचना की। फिर बौद्ध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को किसके लिए लड़ना चाहिए? यहाँ छात्र के हम लिखेंगे स्वराज्य के लिए। सेकंड क्वेश्चन, बंगाल का स्वतंत्रता सेनानी कौन था? विपिन चंद्र पाल। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन पॉइंट है बंगाल का विभाजन। यहाँ विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहाँ पर की? तो यहाँ लिखेंगे बंगाल में। और 1905 में बंगाल में कौन सी घटना घटी? तो बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ छात्र के लिए हम लिखेंगे निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। 20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय ये बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय ये बंगाल के हिस्से थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, जिससे अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों को फायदा हो। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अपने अलग करने की बजाय अपने पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इनका विरोध किया। उससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, लेकिन आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ श्यामपुर शहर में लिखेंगे, 20 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन प्रशासकीय सुविधा के आधार पर किया गया था। फिर है बौद्ध प्रश्न, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में सबसे ताकतवर आंदोलन कौन सा था? तो स्वदेशी आंदोलन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड सेक्शन पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन। विकासात्मक प्रश्न, कांग्रेस के गरम दल का नेता कौन था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय किस आंदोलन के समर्थक थे? तो स्वदेशी आंदोलन के। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ फिर आएगा छात्राध्यापक कथन। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज्य के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। लाला लाजपत राय पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे। वे याचिका और निवेदनों को राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी एक प्रमुख नेता थे। वे आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ लिखेंगे विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। और श्याम प्रसाद में लिखेंगे, स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, विदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। फिर है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। ब्रिटिश शासन का विरोध किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन ने। यहाँ विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। मूल्यांकन प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, विपिन चंद्र पाल का और कोई भी नहीं। सेकंड क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के भी सक्रिय सदस्य थे आर्य समाज या ब्रह्म समाज। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी नेता थे। सत्य या असत्य। केसरी अखबार के संपादक कौन थे? बंगाल का विभाजन कब किया गया था? और गैरकार्य में लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति में